हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आप सभी के पीवाईक्यू क्वेश्चन से 2021-2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। किसके विषय में पढ़ा रही है? पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। पारितंत्र के विषय को पढ़ा रही है और यहाँ पर उपयोगी सूचना हो सकती है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। पारितंत्र में आप सभी का जलवायु संबंधी हो जाएगा, वन उदाहरण हो जाएगा, और यहाँ पर छोटी ताल मतलब जो तालाब होते हैं वो। तो आपका आंसर यहाँ पर ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को चयन करना है सही विकल्प। ए बी सी यहाँ पर तीनों सही है, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। किसके बारे में? खनिजों के बारे में। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? यहाँ पर भी आप सभी को सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है क्या सही होगा। खनिज में क्या हो जाएगा? खनिज, इसमें उदाहरण के लिए तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर। आपका आंसर यहाँ पर ए बी सी डी तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 2 का आंसर डी सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। ये भी आप सभी लोग देख सकते हैं दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सामाजिक विषय बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? चयन करना है और बताना है क्या सही होगा। थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता है। तो बिल्कुल सही है, सभी बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचे। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता है। तो अंधविश्वास पर प्रश्न करने की बात की गई है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हैं। तो लिंग पूर्वाग्रह की लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है, तो पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए बिल्कुल सही, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता है। तो सामुदायिक नियम और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत होगा। यहाँ पे थर्ड का ए आंसर सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? परियोजनाओं और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने की बात की गई है। रटने को समझने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से यहाँ पे टेक्निक से बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान को प्रभावी शिक्षण के रूप में जोड़ने की जो बात की गई है, ए पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और बी और सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही क्या होगा, ये आप सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और शिक्षक की सृजनात्मकता से है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ए और डी सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं 2021-2022 में पूछा गया है। कथन दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है,
कारण आर दिया है कि छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतवस्तु को समझने में अरुचि या उदासीन महसूस करते हैं। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, ये आप सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। कारण यहाँ पर बताया गया है कि छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतवस्तु का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सब सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं, उनमें उनकी अरुचि होती है या वो उसमें उदासीन महसूस करते हैं। आर ए की सही व्याख्या है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्र है। इतिहास की पुस्तकों का केंद्र क्या है? इतिहास की खोज तथा इसकी व्याख्या कैसे हुई, बिल्कुल सही है। साक्ष्यों का एकत्रण और परीक्षण कैसे हुआ, मतलब एकत्र कैसे हुआ है और इसका परीक्षण कैसे हुआ है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। राजाओं और रानियों के जीवन वृतांतों पर, जीवन वृतांत पर ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जो आप सभी की प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर जो इतिहास की पुस्तक है वो जीवन वृतांत पर आधारित है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, ना कि कौन, कब और कहाँ के विवरण में खो जाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है। ए बी डी ये तीनों पॉइंट सही है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ए बी डी ये तीनों पॉइंट सही है। 6 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुने। 7th का आंसर क्या होगा, यहाँ पर कथन दिया है कि ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती है। ऐतिहासिक घटनाएं चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या पर्याप्त ना बताने का कारण यहाँ पर बताया गया है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन यहाँ पर कारण आर गलत है। 7th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं, किसके द्वारा? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, सारे विषयों की विस्तृत व्याख्या के द्वारा। आप जितने भी विषय पढ़ा रहे हैं उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तो इससे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने को बच्चे अधिक प्रभावी होंगे या अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा शिक्षण सामग्री की बात की गई है, ज्यादा शिक्षण सामग्री से सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे या अधिक प्रभावशाली होगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर किसके द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी, तो यहाँ पर 9th का आंसर क्या सही होगा, शिक्षक को कक्षा में ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए जिससे बच्चों का आमना सामना हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक को ऐसे विषयों को पढ़ाने की अवहेलना करनी चाहिए जिसमें धर्म विशेष का नाम देना हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं होगा। 9th का आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षक को ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों को देने पर केंद्रित करना चाहिए तथा आगे बढ़ना चाहिए, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 9th का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है, आंकड़े का,
चित्र निबंधन, व्याख्यान या केस अध्ययन। यहाँ पर 10th का आंसर आप सभी का सी सही हो जाएगा। ए बी डी, सी यहाँ पर नहीं होगा, सी आंसर यहाँ पर नहीं होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पारस्परिक सम्मान, अनुशासन, आज्ञाकारिता, विविध के लिए समान और विश्वास। पारस्परिक सम्मान यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुशासन और आज्ञाकारिता यहाँ पर नहीं होगा, विविध के लिए समान और विश्वास। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए, डी और ई, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, पाठचर्या में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर कि स्त्री ये कर सकती है, स्त्री वो कर सकती है, बिल्कुल सही है। विषयों, थीम्स की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंग, जेंडर बोध सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है। जेंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष दोनों सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया क्योंकि ये पाठ्यपुस्तकें चर्चा करती है। इसमें भी आप सभी को सही बताना है, सही विकल्प क्या होगा। कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है? 13 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सही होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार बताया गया है कि के आधार पर समझा जा सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। इतिहास में सभी लोग अलग होते हैं, सभी के समूह अलग होते हैं, वर्ग अलग होते हैं, सभी लोगों के अनुभव अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 13 का सी सही हो जाएगा। 13 का आंसर सी सही है। ए और सी, बी यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आप सभी को बताना है क्या सही होगा। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण सबसे उचित है? 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यह एक विषय है जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए है और बहुत उपयोगी नहीं है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए कहा गया कौन सा? सामाजिक विज्ञान। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यह एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है। राष्ट्रभक्ति पैदा करता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचारित करता है। सरकारी नीति के प्रचार की बात यहाँ पर की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर 14 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ज्ञान की निर्धारित, देखिए यहाँ पर लिमिटेड की बात की गई, एक लिमिट लगा दी गई है कि निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। निर्धारित समय, इसमें भी निर्धारित लगाया गया है कि एक निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सोच, विचार और विस्मय हेतु, यहाँ पर आपका आंसर 15 का सी सही है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कह दिया गया है कि एकमात्र सूचना स्रोत, बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत है भूगोल, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।